नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा की जो परिणाम की प्रविष्टि है वह शुरू हो चुकी है। शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा 2022-23 हेतु जो एनुअल एग्ज़ाम जो क्लास 3 और 4 है, नर्सरी, LKG और UKG के जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि SC3 की एंट्री है, हम किस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर्यावरण और अन्य विषय की जो रिजल्ट एंट्री हम जो करनी है हमें ऑनलाइन, वह किस प्रकार से होगी और कक्षा 3 और 4 में थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस भी है, तो वो क्या क्या है और इसी के साथ ही जो हमारे वार्षिक परीक्षा है उसके अंक बार भी क्या क्या होने वाले हैं, ग्रेडिंग सिस्टम क्या क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार की जो डिटेल है हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपको होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सामो टेक्निकल सोनी। चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल के ऊपर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास में ये पेज हो जाएगा और यहाँ हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें आपको क्या देखना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के लिए जो परिणाम का जो हमारे पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने ये मेनू बार आ चुका है और इसके अंदर जो हमें देखना है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि वाला सेकंड ऑप्शन ये हमारे पास में है और इसी ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ ही ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास में और खुल चुके हैं और इसके अंदर हमारे पास में कुछ ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रखे हैं। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको और देखिएगा ये ऑप्शन हमारे पास में नज़र आ रखे हैं। आपको क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो परीक्षा परिणाम में प्रविष्टि हम लोग करेंगे इस सेक्शन के अंदर, अगर इस सेक्शन के अंदर जो बच्चों की संख्या है वह सही नहीं आती है तो आपको रिजल्ट जो रीसेट डाटा है आपको कर लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चों का संख्यात्मक स्थिति अगर इसमें सही नहीं आती है तो अब आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है रिजल्ट रीसेट डाटा का, उसमें जाके आपको सही कर लेना है। और हमें जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है उसके अंदर जो समेटिव असेसमेंट है ऐसे की एंट्री करनी है, इसलिए हमारे पास में जो ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है ये देखिएगा और इसी ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही हम यहाँ आ चुके हैं सेकंड नंबर के पेज के ऊपर। और अब देखिएगा इस पेज के ऊपर सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ जो इम्पोर्टेंट नोट है वह, और मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक करके सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। SIQCC मूल्यांकन परीक्षा परिणाम SS प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा आप संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में टैब में आपको उपलब्ध है। यदि आपको लगता है कि आपने लॉक कर दी है और लॉक करके इसको वापस आप अनलॉक कराना चाहते हैं तो ये आपको CBO कार्यालय से ये उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ ही परिणाम घोषणा की निर्धारित तिथि पश्चात SIQCC मूल्यांकन परीक्षा प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर के विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ये उपलब्ध है, ध्यान रखना होगा इसके लिए। और SIQE के रिपोर्ट कार्ड में अध्ययन हेतु आगामी कक्षा व विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर हिंदी, गणित और अंग्रेजी प्रतिवेदन जारी करने के दिनांक ये तीनों कॉलम लॉक करके प्रिंट देने पर ही दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये सभी जो को देखने हैं तो आपको पहले इसको लॉक करना होगा और प्रिंट देने पर ही आपको ये दिखाई दे देंगे। व्यू ड्राफ्ट में आपको नहीं दिखाई देंगे। कृपया प्रिंट निकाल कर उक्त कॉलम को हाथों से भरें, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके लिए। और इसी के साथ ही दिखाई दे रहा है रिपोर्ट कार्ड को आप ब्राउज़र में प्रिंट देते समय निम्न सेटिंग का चयन करते हुए एक ही पेज पर आगे पीछे प्रिंट दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लेआउट दे रखा है, लेआउट में आपको जो पोर्ट्रेट करना है और मोर सेटिंग के अंदर में जाकर आपको पेपर साइज A4 करनी है और पेज पर शीट आपको 2 करना है का चयन करते हुए आपको प्रिंट देनी, जिससे कि ये जो सारा जो बताया गया है वह सिस्टम इसमें हो जाएगा। और SICC के मूल्यांकन संबंधी पर जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को डाउनलोड अगर आपको करने हैं तो आपको पास में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल दिखाई दे रहा है, ये इसकी सहायता से आप डाउनलोड कर सकेंगे साथियों। और सेक्शन जो सेशन है वह पहले से सिलेक्टेड है। कक्षा में 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन A करके इसको शो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ ही देखिए नीचे की तरफ आपको बच्चों की जो लिस्ट है वे नज़र आ जाएगी कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं जो पंजीकृत है और इस कक्षा के अंदर कितने बच्चे हैं वो आपके सामने नज़र आ रखे हैं। आपने पहले SA1 और SA2 की फिटिंग कर दी है तो आपके पास में यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, अदरवाइज़
इस प्रकार क्रॉस का निशान आएगा। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके प्रत्येक बच्चे की एंट्री कर सकेंगे। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पहले वाले बच्चे की जो एंट्री मुझे करनी है, तो मेरे पास ऐसे 3 के अंदर जो कॉलम में जो क्रॉस का निशान दे रखा है उसी के ऊपर मुझे टैप करना है। और टैप करने के साथ ही यहाँ आ चुका है, बच्चे का नाम आ चुका है। सेलेक्ट कर लेते हैं आप किस प्रकार की एंट्री करना चाहते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, SA1, SA2 और SA3। तो मैं अभी क्योंकि SA1 SA2 की एंट्री मैंने पहले कर दी है, यदि आपने नहीं की है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। SA3 कर देते हैं और यहाँ पे जो विषय दे रखा है, अभी पर्यावरण विषय यहाँ पे दे रखा है, तो पर्यावरण विषय की जो ग्रेडिंग है इसको मैं करूँगा और मैंने विषय सेलेक्ट कर लिया है और इसको गो करता हूँ। और ये जो पर्यावरण के जो मार्क्स है इसके ऑप्शंस यहाँ नीचे आ चुके हैं। कुछ नोट भी दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से अपन यहाँ पे देख लेते हैं। और आपकी सुविधा के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और जूम करने के साथ ये दे रखा है, ध्यान दें, निम्न पृष्ठों में कक्षा स्तर कक्षा 1 के लिए 1, कक्षा 2 के लिए 2, कक्षा 3 के लिए 3 एंटर तथा ग्रेड A अथवा B का आप C एंटर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी मेरे SA3 है, समेकित युगात्मक आकलन 3 दे रखा है, इसमें कक्षा 3 है और आपको यहाँ पे ग्रेड भरनी है। जैसे इस बच्चे की जो ग्रेड है मैं यहाँ पे भर देता हूँ कि इसकी जो ग्रेड है वो A ग्रेड है। और भरने के बाद मेरे पास में नीचे की तरफ जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के साथ ही देखिएगा अब मेरे पास जो ऑप्शन पहले आ रखा था, यहाँ पे क्रॉस का निशान था, अब ये राइट का टिक का हो चुका है। ऐसे करके आप भी एक एक करके सभी बच्चों का आप यहाँ पे एंट्री, जो मार्क्स की एंट्री है, ये ग्रेडिंग की एंट्री कर सकेंगे। और अब मैं आपको जो कक्षा 4 है ये 4 करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो 4 है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो अब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए साथियों, और यहाँ SA3 में सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब सब्जेक्ट देखता हूँ। सब्जेक्ट में इस बार जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा सब्जेक्ट जो यहाँ पे शो हो रखे हैं वह यहाँ अब पर्यावरण के साथ साथ ही कुछ और सब्जेक्ट भी आ चुके हैं। जो अदर सब्जेक्ट हैं, पर्यावरण आ चुका है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, कला शिक्षा है और कार्य अनुभव है। अब आप इनकी भी ग्रेडिंग यहाँ पे दे सकेंगे। तो यहाँ पे मैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को कर देता हूँ और इसको यहाँ से गो करता हूँ। गो करने के साथ ही नीचे की तरफ अब आपको जो बच्चे के जो सामने है देखिएगा, युगात्मक SA3 आ गया है, कक्षा स्तर इसका 4 है, ग्रेडिंग करनी है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की। ग्रेडिंग में भर देता हूँ और इसको नीचे की तरफ जो दे रखा है सबमिट, इससे इसको सबमिट कर देता हूँ। देखिए लोडिंग हो चुका है और यहाँ सबमिट जो सक्सेसफुली का मैसेज भी यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ ही इस बच्चे की जो ग्रेडिंग है अगर नहीं होती है तो वापस हम कर देते हैं ट्राई। साथियों SA3 के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले पर्यावरण की ग्रेडिंग देखते हैं। मैंने इसकी ग्रेडिंग यहाँ पे फीड कर दी है, देखिए नीचे A कर दी है। सबमिट में इसको कर देता हूँ और इसी के साथ ही अब मैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कर देता हूँ। इसकी ग्रेडिंग भी मैंने A करके फीड कर दी है। और इसी के साथ ही कला शिक्षा ले लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे गो करके कर देता हूँ। A मैंने भर दी है, सबमिट कर देते हैं। और इसी के साथ ही कार्य अनुभव कर देते हैं, गो करते हैं। ग्रेडिंग मैंने फिल कर दी है और अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के साथ ही अब देखूँगा तो मेरे पास में यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टिक का ऑप्शन आ चुका है साथियों। और देखिए एक एक करके आप सभी बच्चों को यहाँ पे 4th क्लास की एंट्री कर लें। यहाँ सेक्शन में अब 5th क्लास भी दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके शो करेंगे तो देखिएगा आपके यहाँ पे जो SA3 है इसकी फिटिंग आपके अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से यहाँ पे कोई भी इसकी जो अपडेशन के लिए यानी मार्क्स फिटिंग की ग्रेडिंग फिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप नर्सरी, LKG, UKG, कक्षा 3, 4 और के आप जो मार्क्स यानी ग्रेडिंग है आप यहाँ पे भर सकेंगे और रिजल्ट की एंट्री भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से आप रिजल्ट की एंट्री करेंगे।